हेलो नमस्कार मेरे साथियों। जौहर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है और सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय जौहर और सबसे बढ़कर राम राम। दोस्तों, जौहर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है और आपकी सेवा में एक बार फिर मैं हाजिर हो गया हूँ कि आज क्या चर्चा में है, वो चर्चा में जो जो वर्तमान में जो जो चीजें चर्चा में होती उसके माध्यम से हम कुछ बताने वाला हूं। मैं आपको बताने वाला हूं कि चिकित्सा विभाग के 3 अभियानों का शुभारंभ एक साथ किया गया दोस्तों, और ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा। इस बात को गांठ बांध के रख देना, क्योंकि चिकित्सा विभाग के तीनों अभियानों जब मुख्यमंत्री अपने बनते हैं, कौन बनते हैं तो सीएम भजनलाल शर्मा जी ये बनते हैं। तो ये तीनों अभियानों का पहला इनकी ये फर्स्ट अभियान है ना, ये तो मतलब पहले अभियान की शुरुआत की इनके द्वारा। तो कौन कौन से ऐसे अभियान है दोस्तों, तो देखो इन्होंने 3 अभियानों की शुरुआत एक साथ की थी दोस्तों। चिकित्सा विभाग, सबसे पहले तो प्रश्न ये उठता है कि चिकित्सा विभाग के मंत्री कौन? चिकित्सा विभाग, चिकित्सा विभाग हेल्थ किसके पास है, हेल्थ मिनिस्ट्री किसके पास है, तो ध्यान रखना वो है दोस्तों गजेंद्र सिंह, गजेंद्र सिंह खीवसर। ये राजस्थान की क्या है, स्वास्थ्य मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्री। ये राजस्थान के क्या हो जाएंगे दोस्तों, स्वास्थ्य मंत्री, ठीक है ना। अब सीएम भजनलाल शर्मा और राजस्थान की स्वास्थ्य मंत्री, इन दोनों ने मिलकर 3 अभियानों की शुरुआत एक साथ की दोस्तों। कौन कौन से अभियान है? सबसे पहले है राष्ट्रीय, इधर लिख देता हूं मैं यहां से, है ना। सबसे पहले तो कौन सा दोस्तों, राष्ट्रीय पोलियो पल्स अभियान। पहला जो अभियान है उस अभियान का नाम है राष्ट्रीय पोलियो पल्स अभियान, है ना दोस्तों। तो ध्यान रखना राष्ट्रीय पोलियो पल्स अभियान की शुरुआत की गई। सबसे पहले तो हमें ये किसके द्वारा की गई, शुरुआत किसके द्वारा की गई? तीनों एक साथ की गई है, तो एक ही दिन, कब? 30। शुरुआत किसके? तो हमारे सीएम है जिसका नाम है भजनलाल शर्मा, भजनलाल शर्मा, है ना, इनके द्वारा। कब की गई ये बात आती है, तो कब की गई? 30 जून, 30 जून 2024, 30 जून 2024। अब ध्यान रखना, अब क्या ध्यान रखना है कि इसका लक्ष्य क्या रखा गया दोस्तों। इसका क्या लक्ष्य है? इसका ये लक्ष्य है कि 5 वर्ष की कम आयु वाले बच्चों, कम आयु वाले 1.07 करोड़ बच्चों को पोलियो की खुराक दी जाएगी। खुराक दी जाएगी, क्या दी जाएगी? खुराक का वितरण। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए बहुत अति महत्वपूर्ण ये अभियान ध्यान रखना, है ना। तो पहला जो अभियान राष्ट्रीय पोलियो पल्स अभियान, इसकी शुरुआत सीएम भजनलाल शर्मा के द्वारा कब की गई? 30 जून 2024। इसका लक्ष्य क्या है दोस्तों? 5 वर्ष की कम आयु वाले बच्चों, कब आयु वाले 1.07 करोड़ बच्चों को पोलियो की खुराक का वितरण करना। दूसरा जो अभियान है दोस्तों, ये पहला अभियान हो गया। दूसरा जो अभियान है वो दूसरा अभियान कौन सा है? तो दोस्तों दूसरा जो अभियान है आभा आईडी अभियान, आभा आईडी अभियान, आभा आईडी अभियान, है ना। आभा आईडी अभियान क्या है कि आप लोगों को पता होगा, भारत के अंदर आयुष्मान भारत स्वास्थ्य करके एक योजना चलाई गई, एक अभियान चलाई गया था, एक अभियान चलाया। उस अभियान के तहत राजस्थान सरकार ने भी स्वास्थ्य को ठीक या सही करने के लिए एक अभियान चला, आभा आईडी अभियान। इस आभा आईडी अभियान के माध्यम से क्या होगा, जैसे अपने आधार कार्ड होता है, वैसे जैसे आधार कार्ड के बाद जैसे आप लोगों ने देखा होगा जनधन आधार कार्ड होता है, वैसे एक कार्ड बनेगा
और ये जो कार्ड होंगे इसके मतलब जो कार्ड होगा मतलब जैसे आधार कार्ड के अंदर जैसे 14 अंकों के नंबर होते हैं, वैसे इसके अंदर 12 अंकों के नंबर होते हैं आधार कार्ड के ऊपर, और इसके ऊपर 14 अंकों के नंबर आएंगे। तो ये कार्ड बनेगा जैसे एटीएम के माध्यम से, जो सारे जो डॉक्यूमेंट होंगे वो ऑनलाइन होंगे दोस्तों। तो वो कार्ड डालते ही मतलब कहीं पर भी ले जाकर दिखाएंगे, उस कार्ड को स्कैन वगैरह कुछ भी करेंगे और जिससे पूरा बायोडाटा सामने आ जाएगा, ऐसा है। तो क्या आभा आईडी अभियान दोस्तों, आभा आईडी, आभा आईडी, ठीक है। इसकी अगर आपको फुल फॉर्म पूछी जाए क्या है तो ध्यान रखना दोस्तों कि आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, ये इंग्लिश में है ना, ये याद कर लेना। अब देखो दोस्तों इसके माध्यम से क्या होगा ध्यान रखना, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य मंत्रालय के तहत अभियान की शुरुआत। मैंने बता दिया इसके माध्यम से क्या होगा, सारे डॉक्यूमेंट ऑनलाइन होंगे और जिस भी हॉस्पिटल में जाओगे तो आपको क्या कराना पड़ेगा, अभियान की शुरुआत, जिसमें 14 अंकों की आईडी बनाई जाएगी। क्या बनाई जाएगी? आईडी बनाई जाएगी दोस्तों। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट अभियान है, ध्यान रखना, है ना। इसके माध्यम से एक अभियान और है दोस्तों, दो तो हो गए, एक मैं यहां पर लिख देता हूं, तीसरा कौन सा है, एक बार मैं इसको मिटा देता हूं, एक तब तक आप लोग देख लो इसको। एक और है, स्क्रीनशॉट खींचना तो स्क्रीनशॉट भी ले लो, है ना। मिटा लिया होगा मैंने इसको, देख लिया होगा आप लोगों ने, ठीक है, स्क्रीनशॉट भी खींच लिया होगा। अब इधर देखो, अब बात करते हैं एक अभियान और बचा हमारा, है ना। तीसरा नंबर का अभियान है दोस्तों मुख्यमंत्री स्टॉप डायरिया अभियान। क्या स्टॉप कर रहे हैं बताता हूं मैं भी, है ना। जो स्टॉप नहीं हो सकता वो स्टॉप करना चाह रहे हैं मुख्यमंत्री। अब देखो ये जो मुख्यमंत्री स्टॉप डायरी अभियान दोस्तों, ये चलाया जाएगा, इसका ये जो अभियान चलाएगा, ये अभियान जो चलाया जाएगा वो कब से कब तक चलाया जाएगा, ध्यान रखना, 1 जुलाई से 31 अगस्त तक इस ये अभियान चलाया जाएगा। कौन सा? मुख्यमंत्री स्टॉप डायरी अभियान। अब देखो इसके अंदर क्या, 5 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को दस्त से बचाव परामर्श जिंक तथा ORS की गोलियों का वितरण घर घर तक किया जाएगा, है ना। अब इधर देखो, अब आप लोगों को सबको पता है कि जब दस्त लगते दस्त रुकने वाले हैं नहीं, और मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि भाई साहब मुख्यमंत्री स्टॉप डायरी अभियान,
और वो भी किसके लिए कहा दोस्तों, दस्त के लिए। दस्त कैसे होते हैं, उससे कैसे बचाव कैसे किया जाएगा, ये सारी बातें की है ना। तो 5 वर्ष से कम बच्चों के दस्त लगते हैं तो ना किसी के स्ट्रोक होता है ना कुछ नहीं होता है, सबको बताया ना। दस्त लगते हैं मतलब अपने बागड़ी के अंदर कहते हैं दस्त न उल्टी मोड़े, कहते कि नहीं कहते, बागड़ी के अंदर कहते दस्त न उल्टी एक साथ था, मतलब मोड़े पानी निकल, उल्टी उल्टी आवे दस्त था ऐसे। तो ध्यान रखना, मुख्यमंत्री जो अपने जो सीएम भजनलाल शर्मा जी हैं, सीएम भजनलाल शर्मा जी ने कोशिश की किसको रोकने के लिए, दस्त को रोकने के लिए। बड़ों के नहीं रोकेंगे, ध्यान रखना, छोटे बच्चों की बात की यहाँ पर। बड़े सोच रहे होंगे हमारे भी रोकने में थोड़ा बहुत सहायता करेंगे, ऐसी कुछ भी बात नहीं है ना दोस्तों। ध्यान रखना, 5 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को दस्त से बचाव, बराबर जिंक का ओआरएस की गोलियां, पहले जमाने में गोलियां वितरण की जाती थी दोस्तों। तो ध्यान रखना, मुख्यमंत्री के द्वारा क्या क्या, दस्त को स्टॉप करना, क्या करना है, दस्त को स्टॉप करना है। बाकी स्टॉप हो या नो चल जाएगा, है ना दोस्तों। अगर क्लास पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और तब तक के लिए आप सभी दोस्तों से मैं विदा लेता हूं। और अगली जो क्लासें आने वाली दोस्तों बहुत जल्दी आपके चैनल पर, जोहार क्लास यूट्यूब चैनल पर अन्य क्लासें आ जाएगी। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को धन्यवाद।